नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। हिंदुस्तान की सेना और कूटनीतिक प्रहार का दम पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व ने देखा। भारत ने न सिर्फ आतंक के अड्डों को तबाह किया बल्कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर भी उसे करारी शिकस्त दी है। अब उसका असर धीरे धीरे पाकिस्तान पर पड़ रहा है और अब ये असर आतंकिस्तान का दर्द बनकर सबके सामने आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण है पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को लिखा गया पत्र, जिसमें उसने अपील की है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है। अब भारत के सिंधु जल समझौते वाले फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, साथ ही गीदड़ भभकियां भी मिलनी शुरू हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को गीदड़ भभकी दी है कि अगर भारत और पाक के बीच पानी का विवाद नहीं सुलझा तो यह सीजफायर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुल मिलाकर अब यह तो तय हो गया है कि हिंदुस्तान के प्रहार के बाद पाकिस्तान पानी मांगने लगा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई है बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। आर तिवारी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल देवानंद जी भी मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ है। कर्नल देवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राखी जी, आपसे शुरुआत करते हो। कई बार होता है बड़े बड़े युद्ध और बड़ी बड़ी लड़ाई होती है जहां पर अस्त्र शस्त्र या हथियार उतना असर नहीं करते, उतने जख्म नहीं देते जितना कि कई बार कुछ फैसले देते हैं। पाकिस्तान अब पानी मांग रहा है, यानी सिंधु जल समझौते को जिस तरह से स्थगित किया गया है, रद्द किया गया है, ये उसी का असर है। देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं लगातार वहां से होती हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले आका वहां पनपते हैं, ये काम अब हो नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कि सिंधु जल समझौता जब हुआ 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, 20% पानी हमारे हिस्से में आया। हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत अच्छा पानी की व्यवस्था हो सकती है अगर वहां से हमें पानी मिलेगा। और देखिए, अगर किसी अब तक कई बार लड़ाइयां हुई, लेकिन आतंकवाद पर जो हमने युद्ध के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया, एक प्रयास कूटनीतिक प्रयास भी है, क्योंकि 80% वहां की जनसंख्या जो होगी, चाहे वो सिंध क्षेत्र हो चाहे पंजाब क्षेत्र हो, वहां पानी की व्यवस्था जो है उन्हीं से होती है। बिजली का उत्पादन, पीने का पानी, सब व्यवस्था इसी से होने वाली है। तो जब आपको अपने दुश्मन की कमर तोड़नी है तो युद्ध के साथ में जो कौशल सेना ने दिखाया वो तो होना ही चाहिए था। और मैं सलाम करती हूं सेना को, जिनके कौशल, और पूरे विश्व समुदाय में सेना ने एक मिसाल पेश की है कि हमारे स्वदेशी हथियार इस तरह के थे कि 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने बिल्कुल सटीकता से निशाना बनाया और वो एक 25 मिनट के इंटरवल के अंदर उसे डिस्ट्रॉय किया। लेकिन साथ साथ सरकार की तरफ से ये जो सिंधु जल समझौता है, ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने में, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो उसका 23% कृषि का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसको खत्म करने के लिए जो काम किया गया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक संदेश है, साफ साफ संदेश है कि आतंकवाद जब तक चलेगा तब तक ये पानी आपको नहीं मिलेगा। और स्पष्ट है कि अब जो बातचीत होगी वो सिर्फ आतंकवाद को हटाने के लिए, पीओके को वापस लाने के लिए। और जब तक ये बातचीत सेटल नहीं होती है, सिंधु जल समझौता जो है वो सस्पेंड रहेगा। मुझे लगता है पहले भी 4 युद्ध हुए, उनमें ये पहले ही कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि श्वेता 1960 में जब ये समझौता हुआ, 65,000 करोड़ रुपए दिए पाकिस्तान को कि जिससे कि वो बांध बना ले। उसने उस पैसे का क्या उपयोग किया? 1965 की लड़ाई हमारे खिलाफ ही हमारे ही पैसे का इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। पाकिस्तान को सजा मिलनी ही चाहिए जब तक कि वो आतंकवाद की घटनाओं को और उनके आकाओं को संरक्षण देना और वहां की सेना उनकी हेल्प करना नहीं छोड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से। बिल्कुल तिवारी जी, क्योंकि ये फैसला तो लिया गया, लेकिन पाकिस्तान जो एक तो झूठ बोल रहा था लगातार इस पूरे जब भारत की तरफ से उसे जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, नुकसान उसका हो रहा था, लेकिन फिर भी वो झूठ फैला रहा था और प्रोपेगेंडा अपना रहा था। लेकिन इस बीच भी लगातार वो दावे करता रहा कि हमें कोई नुकसान नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब उस झूठ की पोल खुलती नजर आ रही है जब वो खुद गिड़गिड़ा रहा है और भारत से पानी की दरख्वास्त कर रहा है। कैसे आप देखते हैं? आपको लगता है कि हाँ, ये फैसला सही था, सटीक वार था? श्वेता, सबसे पहले तो तीनों सेनाओं के तमाम सैनिकों को और उनके नेता, जो भी उनके लीडर है, उनको कांग्रेस की ओर से सैल्यूट कि आपने देश का मान बढ़ाया पूरी दुनिया में। लेकिन अभी राखी बहन कह रही थी
ईश्वर करे राखी के शब्दों की रक्षा करे भारत सरकार। मैं आज ही लेटेस्ट आपको अपडेट दे रहा हूं श्वेता जी। हमारी भारत सरकार ने चीन की अधिकृत एजेंसी समाचार एजेंसी को, तुर्की की समाचार एजेंसी को बीन किया था आज ही कि हम उनको देश में नहीं चलने देंगे। 6 महीने बाद में हमने 6 घंटे बाद में हमने उस बेन को वापस ले लिया, उनको अलाउ कर दिया कि करे। और ये सिंधु जल समझौता जो आपने तोड़ा है, हम सब आपके साथ में हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार के साथ में तमाम विपक्ष आपके साथ में कि ऐसा नहीं हो। 2015 में भी आपने ऐसा कहा था, 2016 में भी आपने ऐसा कहा था, 2025 में भी आप ऐसा कह रहे हो। कहीं फिर हमारे वो मध्यस्थ कराने वाले आ जाए ट्रंप साहब, जो आज भी यूएई में कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात संभव है। श्वेता, मैं फिर कह रहा हूं, देश सकते में था 10 तारीख की रात को कि अचानक जब भारत चारों खाने चित कर चुका था पाकिस्तान को, एक डीजीएमओ गिड़गिड़ाता पाकिस्तान का हमारे डीजीएमओ से और हम समझौता कर लेते हैं। क्या ये भारत की संप्रभुता पे नहीं है? और फिर जब कल देश के प्रधानमंत्री 12 तारीख को आते हैं देश के नाम संबोधन करने, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी को या रक्षा मंत्री जी को आना चाहिए और कहना चाहिए हमने समझौता कर लिया है। मैं कह रहा हूं सरकार अपने शब्दों पे कायम रहेगी। तिवारी जी, आज की बात करते हैं, अगर अब अंदेशा है ठीक है कि सरकार अपना कदम वापस चलिए, लेकिन जो फैसला लेंगे हर सख्त कदम के साथ में कांग्रेस आंख बंद करके देश के हित में अच्छा सरकार के साथ में ठीक है तिवारी जी, आपने जो सवाल उठाया वो सही होता है, उस पर भरोसा किया जाता। अगर पाकिस्तान के जल संसाधन की तरफ से, विभाग की तरफ से ये पत्र लिखा जाता और भारत उसमें एग्री कर लेता, तब तो आप सवाल करते। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमें पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है, हमारा निर्णय अटल है और हम इस पे कायम रहेंगे। तो इस फैसले से जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, भारत अपनी बात पे अड़िग है, तो इसके लिए तो कम से कम आप कहेंगे कि हाँ ये फैसला सही है। हम साथ में हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहे हैं। का निर्णय दूरदर्शी है, दुश्मन देश की कमर तोड़ने वाला है, बशर्ते वो अपने शब्दों पे कायम रहे, ईश्वर उनको ताकत दे। ठीक है, इसी पर एक कमेंट देवानंद जी। एक बार जवाब दे दूं इस बात पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार बात करती है, लेकिन मुझे लगता है कि मनसा, वाचा और कर्मणा, इन 3 चीजों के साथ में हमें कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट आता नहीं है। अपनी ही बात में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। अभी कह रहे हैं कि हमें विश्वास है सरकार पर, प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा, एमई ने आके कहा चलो इन दोनों पे आपको विश्वास नहीं है, लेकिन सेना पे तो विश्वास है कि डीजीएमओस के बीच में जब गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान आया और हमने यस कहा, और क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्या था, श्वेता, ये बात सोचने की जरूर है, क्योंकि बार बार इस बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए था जिन्होंने हमारी महिलाओं के, हमारी देश की जो औरतें हैं उनका सिंदूर छीना, उसका बदला लेना था और हमने बदला लिया। भारत ये बताइए आप मुझे, किसने की? बिल्कुल अभी भी है वो टारगेट, कि हम ये टारगेट अभी भी है, लेकिन मुझे बताइए राखी जी, एक मिनट सुनिए, कहा था जब 1971 के अंदर आपने तो 54,000 से ज्यादा सैनिक दे दिए उनको, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा आपने राखी जी एक मिनट सर, इस तरह की बातें नहीं करें। राखी जी एक मिनट देखिए, आप लोगों ने अपनी बात रखी, दूसरे मेहमान भी है, और दूसरी बात है कि हम जिस मुद्दे को लेकर बात करें वो करते हैं। अगर हम आज के देख में अगर कुछ अपडेट होता है, कुछ नई चीज होती है, हम फिर वही पीछे चले जाएंगे तो इससे चर्चा नहीं हो पाएगी। क्या कुछ हुआ है वो सेना ने बताया, खुद देश के प्रधानमंत्री ने बताया, सेना किस तरह से लगातार वो मोटिवेटेड बॉर्डर पर जहां पर खुद पीएम पहुंचे, हर एक तस्वीर दिखी है, फिर हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं? कर्नल देवानंद जी देखिए, बेहद अहम है। उस वक्त भी जब ये था और पहला ही फैसला लिया था सरकार ने जब सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, और पाकिस्तान उस वक्त कह रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ, एक तरफ तो गिड़गिड़ा रहे हैं कि पानी चाहिए, दूसरी तरफ इन्हीं के विदेश मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर पानी नहीं दिया या इसे कैंसिल नहीं किया गया तो सीजफायर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हमने तो सीजफायर के लिए बोला नहीं, खुद आप कर रहे हो, खुद ही गीदड़ भभकी दे रहे हो, खुद ही गिड़गिड़ाने चले आते हो। जी श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं मेरे दोनों साथियों से एक आग्रह करना चाहूंगा, देखिए कि आज की पुरानी बातों में जाकर के अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर ना करें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सैनिकों के मनोबल ऊंचा रखने का मामला है। मेरा आग्रह है, बाकी मर्जी इनकी है। देखिए, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो वाटर बॉम्ब इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो 22 अप्रैल के उस दर्दनाक हादसे के उपरांत मैं उसको एक दूरगामी और आज के समय के हिसाब से लिया गया सही फैसला मानता हूं। अब क्या होता, देखिए हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से देश के नागरिक सब साथ हैं
और पॉलिटिकली भी एक तरह हमें लगता है कि सारे राजनीतिक पार्टी साथ है, बट कहीं न कहीं वो आखिर में आकर के सत्यानाश कर देते अपने समर्थन का जब वो सवाल उठाते हैं। देखिए, पहली बात, ये ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, और मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में किसी को भी नहीं पता है कि ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया था, ना सेना बताती है। मेरे ख्याल से पॉलिटी को लीडरशिप मोदी जी के लेवल पर पता होगा। पर मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ था, हमारे सेना के तीनों मिलिट्री ऑपरेशंस अधिकारियों ने आकर के बता दिया, तो मैं मानता हूं सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि इसका बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। इस ऑपरेशन का फेज 1 जो सिंदूर का पहला फेज 1 था, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो हमारी सरकार ने बड़ी खूबसूरती से की, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय को। दूसरा जो था वाटर स्ट्राइक, ये ऐसी स्ट्राइक थी जो उस समय जब किया तो बहुत सारे लोग, देखिए राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं, पर मैं उनकी चिंता नहीं करता हूं। मैं आज सरकार के साथ हूं, मैं देश भी महसूस करता है कि पानी स्ट्राइक ऐसी खतरनाक स्ट्राइक हुई है। आपने श्वेता जी बताया कि आज ही वो चिट्ठी लिख रहे हैं उनके वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, ये चिट्ठी नहीं, ये गिड़गिड़ाएंगे, पांव पे आएंगे। रही बात दूसरी, आपने कहा कि वो दूसरी तरफ उनके एक मंत्री महोदय धमकी देते हैं। देखिए, पाकिस्तान का भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, और भारत ने, मोदी जी ने उन पे भरोसा किया ही नहीं, उनको सबक सिखाने का प्रयास किया। 2016 के अंदर वो स्ट्राइक की जिसके अंदर सेना क्रॉस करके गई पीओके में। 2019 के अंदर हमारी एरियल स्ट्राइक होती है। वो दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग आज भी उसके सबूत मांगते हैं। भगवान उनकी आत्मा को सद्बुद्धि दे कि वो एटलीस्ट ऐसे बेहुदे सवाल ना करें। फिर आज जो कदम उठाए गए हैं, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान पे भरोसा ना कभी किया है और ना करना चाहिए। जो इससे जुड़ी हुई बात यह, देखिए अभी हुआ क्या है, 9 आतंकवादी ठिकाने बिल्कुल प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में ऑफिशियल मान रहे हैं। पर मेरा यह मानना, अनुमान है, जैसा मेरा नॉलेज है इस विषय का, कम से कम 500 से 600 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं उसके अंदर। ऐसा हो नहीं सकता उससे कम हो, पर चलिए हम ये मान लें उतने मारे गए। और मरने के बाद जिस तरह पाकिस्तान का बिल्कुल वो नग्न नाच हुआ, जहां वो जनाजे के अंदर उनके आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स और वो एक आतंकवादी के, तो एक्सपोज करने का मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश की सरकार को। सेना तो देखिए सदैव देश की है, जो आप आदेश करेंगे वो पालन करेगी। और इसके बाद जो होता है, ऐतिहासिक चीज हुई है भारतीय सेना द्वारा। मैं भी जब सेना में था तो मुझे नहीं पता था, इसलिए पिछले 10 वर्षों में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए कि पाकिस्तान से हजारों की संख्या में ड्रोन को हमने गिरा दिया, मिसाइल्स को गिरा दिया, और तो बैलिस्टिक मिसाइल जो माना जाता दिल्ली के लिए फायर की गई थी, उसको हमने सिरसा के इलाके में पहुंचते पहुंचते गिरा दिया। तो ये भारतीय सुरक्षा बलों की एयर डिफेंस जो काबिलियत है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और मैं भी एक सैनिक होने के बावजूद आज की सेना को मैं मेरी तरफ से सल्यूट करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आप इसी तरह देश का गौरव ऊंचा करते रहे। और आप चिंता नहीं करें, देश आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। एक दो कभी कभी हो जाता है कभी को, और ऐसे में जब इतना सब कुछ हुआ और हर कोई तारीफ कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, तो अगर ऐसे में सेना पर सवाल उठा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनके जोश को भी कम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कहते भी है ना कि जब आप कुछ बेहतर करते हो और हर कोई उसके साथ है और उस पर आप सवाल खड़े करने लगो, तो ये आपकी भी मंशा को दर्शाता है कि आप क्यों सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल मैं इस पे छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति एक सैनिक का क्या मनोबल क्या है, आपकी आवाज, आपका प्रेम है, वो आपके प्रेम के एक आवाज के लिए इंतजार कर रहा है। उसको पीछे से उसके घर वालों की तरफ से फोन नहीं जाने चाहिए कि ऐसे मीडिया पे दो लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो मैं मानता हूं मनोबल एक सैनिक का सबसे तगड़ा हथियार है और उसको आप बना के रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है, गौरी शंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बेहद अहम है, लगातार हर एक दिन क्या कुछ फैसले होते हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि इस ट्रीटी को रद्द कर दिया जाए, दूरगामी परिणाम इसका क्या हो सकता है? कितना मजबूत ये फैसला भारत का रहा है, क्योंकि भारत ने भी इसे सीधे तौर पर नकार दिया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी धमकी दे रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूरगामी असर इसका क्या नजर आता है आपको, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के मद्देनजर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? प्रीता जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को जी सर, और हमारे को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ अब किसी बहुत
स्ट्रेंथ के साथ लागू की गई है। हमने कई आयामों में स्टेप्स लिए हैं, उसमें एक स्टेप है सिंधु वाटर ट्रीटी। अगर आप इसका इतिहास देखें, 1960 में ये जो ट्रीटी साइन की थी, ये हमने बड़े उदारता से पाकिस्तान को 80% पानी दिया था, जबकि उस समय भी पाकिस्तान को 80% पानी का हक नहीं था। अगर हम हमारी पॉपुलेशन का रेशियो देखें, हमारा जो रिवर का बेसिन देखें, जी। उनको रिवर का बेसिन एक मेजर और पॉपुलेशन है जो है, ये दो बहुत बड़े आयाम होते हैं इसको कैलकुलेट करने में। अगर इन दोनों का अपन ध्यान रख के करते तो कम से कम 60% पानी भारत को मिलना चाहिए था, कम से कम। तो वो उस समय जो भी हुआ वो गलत हुआ था, और इसको करेक्ट करना जरूरी है। हमने पिछले 3 साल से पाकिस्तान को राइटिंग में भेजा है कि इस ट्रीटी को जो है रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये आजकल के जो हालात हैं उनके लिए रियलिस्टिक नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब ये मौका मिला जब पहलगाम घटना के बाद में जो इन्होंने बर्बरता वहां पे दिखाई, तो हमने और स्टेप्स के साथ ये स्टेप्स भी लिया। और ये स्टेप जो है वो दूरगामी होगा, क्योंकि अभी तो इसका इमीडिएटली पाकिस्तान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 महीने 1 साल, लेकिन धीरे धीरे हमको ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए कुछ बांध बना के और उनको हमारी तरफ लाने का मौका मिलेगा, और वो बिल्कुल लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है हमारी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इसका असर ये होगा कि अभी तक हम डेटा शेयर करते आए हैं पाकिस्तान से वाटर फ्लो के, अब जो है वो डेटा शेयर करना बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान को ये आइडिया नहीं होगा कि कितना पानी आ रहा है और कितना पानी उनके यहाँ मिल रहा है। तो इससे भी उनको बहुत परेशानी होगी। मेरे को लग रहा है कि अगर ये ट्रीटी 2-3 साल तक रिव्यू नहीं की गई और अबेंस में रही, और हमने इस बीच में डैम और बैराजेज इस पानी के ऊपर बना के और हमारे इरिगेशन सिस्टम को, हमारे फार्मर्स को पानी देना शुरू कर दिया, जी। तो नेचुरली पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और वो धक्का बहुत लॉन्ग टर्म का धक्का होगा, जिसका उसको मेरे को नहीं लगता कि उसका वो कहीं से भरपाई कर पाएंगे। अस्त्र शस्त्र तो आप कहीं से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन पानी का फ्लो आपके पास और कहीं से नहीं आ सकता। तो ये बहुत ही सुदृढ़ और सोचा समझा स्टेप है जो भारत सरकार ने लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मैं कहता हूं कि पूरा देश इसको समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान तो इसका डेफिनेटली विरोध करेगा, लेकिन टू स्टार्ट विथ, मतलब तू पहले कहने में ये पानी का जो शेयर था वही अनफेयर था भारत के लिए, जैसे और कई चीजें अनफेयर रही भारत के लिए, ये भी एक बड़ा अनफेयर था। लेकिन गौरीशंकर जी, एक सवाल उठा, अगर ये अनफेयर था, 1960 में ये संधि समझौता हुआ, तो इसके बाद क्या इतने सालों में कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि इसे रिवाइव किया जाए? आपने भी पिछले 3 साल का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले भी हर कोई जानता है पाकिस्तान के नापाक इरादे क्या रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं हुई या इस ओर सोचा नहीं गया? नहीं, देखिए, आप कोई भी हमारी सरकारों ने इसके ऊपर एक्शन लिया ही नहीं। बिल्कुल लिया जा सकता था एक्शन, क्योंकि 1980 के बाद में जो है, जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का काफी हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है 1980 के बाद से। सो 1980 के बाद में इसके ऊपर डेफिनेटली हमें एक्शन लेना चाहिए था, और जो वार हुए हैं 2-3 इस बीच में, उस समय भी हमको इस ट्रीटी को सस्पेंड करके एक एक्शन दिखाना चाहिए था कि ये भी संभव है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, उस समय नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन अब ये हुआ है, और अब इसको मैं समझता हूँ कि भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ेगा, ये सही बात है, लेकिन हम इस प्रेशर को सकम नहीं करें, इसको हम अवेंस में रखें, और हमारे डैम्स और बैराजेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर चालू करें। चलिए गौरीशंकर जी, बेहद अहम जानकारी भी थी, क्योंकि वक्त भी खत्म होने की, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी। तिवारी जी, अभी जो गौरीशंकर जी ने कहा, ये कदम पहले भी उठ सकते थे, इस तरह के फैसले पहले भी लिए जा सकते थे, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती है। इसके मद्देनजर भी देर आए दुरुस्त है, मोदी जी ने किया, हम साथ हैं। लेकिन आप गौरीशंकर जी के उन शब्दों को भी ध्यान रखो, अंतरराष्ट्रीय दबाव आएगा, फिर चौधरी ट्रंप आपके बीच में आएंगे। लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तिवारी जी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर वो आकर के फैसला करते तो आप उसको दबाव को सहन कर लोगे क्या? देश का 140 करोड़ जनता, और पहली बार मैं कह रहा हूं श्वेता, मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, पहली बार ये जो हमला हुआ
इसके बाद में तमाम विपक्षी दलों ने और भारतीय जनता पार्टी आपस में जो एकता का सूत्रपात हुआ देश में, सेना के सम्मान के लिए जो तमाम विपक्षी दलों ने सैल्यूट किया, वो अभूतपूर्व एकता थी। हम चाहते हैं भारत सरकार इस जल समझौते को जो वो रोकना चाहती है, उन्होंने रद्द कर दिया, अब उसको कदम को वापस नहीं ले, हमारी कोई शंका नहीं। और ये सरकार के साथ आगे भी कायम रहे, ये भी देश देखना चाहता है। लेकिन हमको लग रहा है चौधरी ट्रंप फिर बीच में आके कहीं समझौता नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, इतने डरने की जरूरत। तिवारी जी, मुझे लगता है कि बार बार अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। विश्वास है यूज कर रहे हैं, लेकिन, मगर, किंतु विश्वास किस पे कर रहे हैं? अमेरिका पे। अब बीच में मत बोलिए, दिखा दिया ना। लेकिन फिर ये चीजें तिवारी जी गलत बात है। तिवारी जी सुनिए, बात सुनिए। आपको चाइना पर है, आपको पाकिस्तान पे, आप मन से, वाणी से, कर्म से हमारी सेना के साथ, हमारी सरकार के साथ नहीं है। भारत के बारे में वो ठीक है तिवारी जी, बात खत्म हो रहा है। सर आप सुनिए भी, तिवारी जी आप सुनिए भी, तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए, आपके लोगों का नाम ले लेते। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी एक सेकंड। आपने सर बोला ना, आपकी बात सुनेगी, राकेश जी बोले। दूसरी बात है, आप पीएम मोदी से ज्यादा जिक्र तो ट्रंप का कर रहे हैं, आपको उनकी टेंशन ज्यादा क्यों है? चाइना का विश्वास करना है, पानी पे पाकिस्तान का विश्वास करना है, अमेरिका पे विश्वास करना है, बस भारत से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कहती हूं। ठीक है देवानंद जी, ठीक है समय दे मुझे तो मैं राकेश जी, तिवारी जी एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड। देवानंद जी, मैं दोनों हमारे साथियों से, पैनलिस्ट से एक को बोलिए, बीच में ये बोले। देवानंद जी अपने स्टेटमेंट को ठीक कीजिए। जी, आप देखिए कौन सही कौन मैं एक फौजी आदमी हूं जी, मैं मेरे शब्दों में गलती हो सकती है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरे भावुक होकर के शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मेरी भावना में खोट नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं ये कि जो अभी जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे हैं आगे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करे, आपने अपनी बात रख दी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे। पर यहां एक बात मैं आग्रह देश से करना चाहूंगा कि आप बताओ, क्या सेना, क्या प्रधानमंत्री वॉर रूम में फैसले होंगे, क्या सबसे पूछ करके करेंगे? कतई नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो भी फैसला वो कर रहे हैं उनकी कसौटी के ऊपर हमको बिल्कुल आंख बंद करके खड़े रहना चाहिए, नंबर दो। नंबर तीन, ये ट्रंप, चौधरी, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, अरे क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए नहीं होने चाहिए, जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान, वो ये कहता है ऐसे फैसले इतिहास में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं ले पाया। ये समझिएगा देश को मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पानी बंद करने का जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा फैसला है और ऐसे मौके पे लिया गया है, और दुनिया के किसी आदमी की हिम्मत नहीं है भारत को कह दे कि पानी खोल दे। रही बात जो परसों जिसकी सीज फायर की चर्चा देश में लोग कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात बता दूं, देखे कि मोदी जी उससे मिले या नहीं मिले, या कौन किससे मिला। मिलिट्री ऑपरेशन जो डीजीएमओ के अधिकारी के बीच में बात हुई, उन्होंने स्वीकार किया है, सरकार ने उनको हरी झंडी दी। तो उसके अंदर ये आपको कहने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारी सेना जो है हमारी बेस्ट है, हमारे जो राजनेता है वो भी बेस्ट है, क्योंकि वोट आपने दिए, उन पे भरोसा करना चाहिए, और जो फैसला करेंगे हमें बिल्कुल खड़े रहना चाहिए, किंतु परंतु ना करें। और मैं हमारे बीजेपी के साथी बहन से सहमत हूं कि हो सकता है मैं मेरी बातों के कहने में आपको कह दिया हो, पर स्पष्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि ना चौधरी ट्रंप है, ना चौधरी पुतिन है। अगर आज के दिन भारत का एक चौधरी है और जिसके साथ पूरा देश खड़ा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं ऐसा मानता हूं। चलिए ठीक है देवानंद जी, वक्त भी खत्म हो रहा है। गौरीशंकर गुप्ता जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे सर, एक फाइनल कमेंट जी मेरे से। गौरीशंकर, ऐसा है, तो ऐसा है श्वेता जी, इसमें दो और टेक्निकल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। आज मैं अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी में सिर्फ फैसिलिटेटर था, उसका और कोई रोल नहीं है। ये दोनों कंट्री आपस में डिसाइड करें कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो वर्ल्ड बैंक का जो धमकी दे रहे थे कि वो वर्ल्ड बैंक का इंटरवेंशन करवा के इसको करवा देंगे, वो संभव नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर है जी। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने अपने लास्ट जो परसों जो स्पीच दिया था, उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि वो दो ही चीजों पे बात करेंगे पाकिस्तान से। एक है टेररिज्म को कैसे खत्म किया जाए, और दूसरा पीओके को वापस कैसे लिया जाए। उन्होंने क्लियरली कहा कि और किसी मुद्दे पे पाकिस्तान पे अभी कोई बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो आश्वासन है वो पूरा देश जानता है
कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि मोदी जी इंटरनेशनल प्रेशर आने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे, और जो ट्रीटी अबेंस में की है वो अबेंस में ही रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, और आप सभी का बहुत शुक्रिया क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बेहद अहम है, पाकिस्तान पानी मांगने के लिए मजबूर हो गया। यही वजह है कि पत्र लिखते, एक तरफ पत्र लिखकर रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है कि इस संधि को खत्म कर दिया जाए, जो रद्द किया गया है उसे, उस फैसले पर पुनर्विचार भारत करे। दूसरी तरफ उन्हीं के विदेश मंत्री यहां पर गीदड़ भभकी देते। तो ये तो तय है कि भारत का स्टैंड क्लियर है। दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी कह दिया था कि पीओके के सिवा कोई बात नहीं होगी, टेररिज्म के सिवा और कोई बात नहीं होगी। तो अब इसमें कोई भी आए, कोई देश आए, वो आए, भले ही वो कितने ही झूठ फैलाए, भले ही वो ये कहे कि हमारा रोल था, हमने ऐसा कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और अगर हमारी देश की सेना जो कह रही है, तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते पहला भरोसा इन पर होना चाहिए। बाद में कोई बोलता है तो सिर्फ आप एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए, क्योंकि हकीकत होगी तो देश से ही वो आवाज आएगी, और हकीकत नहीं है तो ऐसी बातों को हम क्यों गौर करें, ये हर भारतीय को भी सोचना होगा। हालांकि बेहद अहम फैसला है, इतना जरूर है कि ये वार इतना मजबूत था कि पाकिस्तान घुटनों पर आया है, गिड़गिड़ाने को मजबूर है। आने वाले वक्त में भी देखिए होता है क्या। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।